सभी साथियों का हमारे धर्म पथ ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथियों, कृष्ण को मुरलीधर कहा जाता है। कहते हैं जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो सभी ब्रजवासी नर नारी, गाय बैल, पक्षी बेसुध होकर दौड़े चले आते थे। श्रीमद् भागवत कथा में इससे जुड़ी अनेक कथाएं हैं। इससे पहले धनुआ नामक बंसी बेचने वाले ने श्री कृष्ण को बांसुरी दी थी। जब उन्होंने पहली बार बंसी बजाई तो वह बंसी बेचने वाला मंत्र मुक्त हो गया था। एक अन्य कहानी के अनुसार जब भगवान शिव बाल कृष्ण को देखने आए तब उन्होंने ऋषि दधीच की अस्थि को घिसकर एक बांसुरी का निर्माण किया और श्री कृष्ण को भेंट की थी। एक अन्य और कथा के अनुसार बांसुरी ने श्री राम के नजदीक आने के लिए बड़ी तपस्या की थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा से बंधे थे। इसीलिए उन्होंने वरदान दिया कि द्वापर में युग में वे उसे सदैव अपने पास रखेंगे। साथियों, यदि उस काल की परिस्थिति पर ध्यान दिया जाए तो जन सामान्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यदि जनमानस भयाकांत था तो उसका सीधा प्रभाव पशुधन और अन्न आदि पर पड़ता था। बांसुरी की सम्मोहित करने वाली धुन तनाव दूर करने में सहायक थी। यही कारण है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गोप गोपियां दौड़े चले आते थे, उन्हें मानसिक शांति मिलती थी। साथियों, श्री कृष्ण की बांसुरी का भी जनमानस पर सम्मोहक चिकित्सा का प्रभाव पड़ता था। हरे बांस की बनी गांठ रहित बांसुरी की धुन सम्मोहित कर जनमानस को फिर से उत्साह और विश्वास का संचार देती थी। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के अलावा माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कार्तिकेय सभी को मोरपंख प्रिय है। मोरपंख में 9 ग्रहों का वास माना गया है। मोरपंख को श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही धारण करते हैं। इस विषय में अनेक कहानियां हैं। जब त्रेता युग में श्री राम घूमने निकले तो मोर का एक समूह अपने पंखों से उनका रास्ता साफ किया था। उनकी भक्ति और सहन शक्ति देखकर श्री राम ने वादा किया था कि जब द्वापर में वे जन्म लेंगे तो मोरपंख अपने मस्तक पर धारण करेंगे। दूसरा कारण यह है कि श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था। जन्म से पहले उनके 6 भाइयों का वध जन्म लेते ही कंस ने कर दिया था। पिता वासुदेव उन्हें अर्धरात्रि में लेकर गोपीराज नंद की पत्नी यशोदा की गोद में बाल कृष्ण को डालकर वे उनकी कन्या को लेकर लौटे। गोकुल से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, द्वारिका से इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र वे घूमते ही रहे। उन्होंने गोकुल, मथुरा, पांडव, द्रौपदी सभी को सब कुछ दिया, लेकिन उन्हें खुद क्या मिला? एक अनासक्ति भाव से वे सभी कुछ करते रहे। उन पर बड़े आरोप भी लगे, लेकिन सभी कुछ समभाव से ग्रहण किया। साथियों, काल सर्प योग के कारण ही माँ यशोदा और नंद ने कृष्ण को बाल्यावस्था से ही मोरपंख धारण करा दिया था। एक अन्य कहानी के अनुसार एक मोर कृष्ण का अनन्य भक्त था, लेकिन कृष्ण उसकी भक्ति तपस्या पर ध्यान नहीं दे रहे थे। राधे रानी की सलाह पर वह कृष्ण के सामने राधे राधे कहने लगा। तब कृष्ण दौड़े चले आए। उनकी भक्ति देखकर उन्होंने मोर पंख को मुकुट में धारण करने का वचन दिया। साथियों, श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है। गौपालन ब्रज क्षेत्र का प्रमुख कार्य होने के कारण दूध, दही, माखन बहुत अधिक मात्रा में था। कृष्ण माखन खाएं और बाकी गोप देखते रहें, यह तो संभव नहीं था। इसलिए वे सभी को चुपके से लाकर मटकी फोड़कर माखन खिलाते थे। जन्माष्टमी पर इसलिए उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। साथियों, माखन बुद्धि, क्रांति, स्मरण शक्ति का केंद्र वाला, बल देने वाला है, मन को शुद्ध करने वाला है, वायुनाशक और थकान को दूर करने वाला है। यह स्वर को ठीक करता है और पित्त नष्ट करके अग्नि बढ़ाने वाला होता है। चीनी मिश्री का रिफाइंड रूप है। इसे सुक्रोज की अच्छी मात्रा होने के कारण शरीर में तुरंत ऊर्जा मिलती है। माखन मिश्री का भोग खाने से व्रती को अत्यंत लाभ होता है। उपवास में उत्पन्न पित्त आदि दोष को शांत करने में भी यह अत्यंत कारगर है। यह रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से जलन को दूर करने वाला होता है। साथियों, नमस्कार।